अब देखने को मिल रहा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के आधे से ज्यादा इलाकों में आज आंधी और लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है और आज आधे मध्य प्रदेश में लू का अलर्ट है। भोपाल में, इंदौर में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं ग्वालियर से चंबल की गर्मी भी अब मालवा हुई और निमाड़ में शिफ्ट हुई है। गुना सबसे ज्यादा हॉट रहा है। तो वहीं बात करें 46.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं अब तापमान बढ़ा रही हैं और मई के आखिरी तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। तो मतलब भीषण गर्मी से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। सीजन में सबसे ज्यादा भोपाल गर्म रहा है। इंदौर में 10 साल बाद इस तरह की गर्मी देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी के साथ आज बारिश होगी और आंधी के आसार भी नजर आ रहे हैं। गुना में 46.6 डिग्री तापमान, धार में 44.6 डिग्री तापमान, भोपाल में 44.4 डिग्री, दतिया में 42.7 डिग्री, ग्वालियर में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान आज दर्ज किया जा रहा है। ये बड़ी खबर। तो आज आधे मध्य प्रदेश में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो लगातार अब भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रदेश में आधे से ज्यादा इलाकों में आज आंधी और लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनंत का रुख करेंगे। खंडवा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनंत, खंडवा में इस वक्त कितना तापमान है और क्या कुछ परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? कांची, खंडवा में कल का जो तापमान बताऊं तो कल 45 डिग्री से ज्यादा तापमान खंडवा का रहा है। रात का तापमान 28 डिग्री से अधिक रहा है। कुल मिलाकर खंडवा जो है अभी भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है। यहाँ येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लू की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि अति आवश्यक काम होने पर ही दोपहर में घर से बाहर निकले। गर्मी के हालात ये है कि लोग एसी और कूलर का सहारा लेकर के जो है अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज और बता देना चाहूंगा कि पिछले 5 दिनों से खंडवा में जल संकट बना हुआ है और जल संकट के चलते लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। तो ऐसे में वे कूलर के लिए पानी की व्यवस्था कहां से करें? तो कुल मिलाकर खंडवा जिले में जो है गर्मी के मारे लोगों के हाल बेहाल है और अभी यह मौसम में सुधार की कोई संभावना नहीं जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नौतपा में जो गर्मी पड़ा करती थी उससे अधिक गर्मी नौतपा के पहले खंडवा में देखने को मिल रही है। कांची, अनंत, जिस तरह से आपने बताया कि लोगों को पानी नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है, बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही है। बिल्कुल, खंडवा जिला प्रशासन, खंडवा नगर निगम की एक लापरवाही ही कहें, क्योंकि जो 50 किलोमीटर दूर से खंडवा पानी लाया जाता है उस पाइपलाइन को जो है 3 बार फोड़ा जा चुका है। अज्ञात लोगों द्वारा पाइपलाइन फोड़े जाने के कारण शहर की 3 लाख से अधिक जनता पिछले 1 हफ्ते से पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और भोपाल से हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव का रुख करना चाहूंगी। वैभव, भोपाल में कितना टेम्परेचर दर्ज किया गया है और क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है? स्थानीय लोगों में किस तरह का असर देखने को मिल रहा है बढ़ती गर्मी के चलते? वैभव, खुद को ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। निवाड़ की ओर शिफ्ट। भोपाल के टेम्परेचर की बात करें तो कल का जो दिन था वो सीजन में सबसे गर्म दिन था। कल 44 से ज्यादा 44 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर भोपाल का रिकॉर्ड किया गया। हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो कल का टेम्परेचर था वो पिछले 10 सालों से ज्यादा ऐसी गर्मी नहीं देखी गई। 10 साल बाद इतनी गर्मी इंदौर में देखने को मिल रही है। हवाएं, इसके साथ ही राजस्थान के ऊपरी इलाके में जो चक्रवात बना हुआ है उसका पूरा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की जो मालवा निमाड़ के क्षेत्र हैं, चाहे खंडवा की बात की जाए, बुरहानपुर की बात की जाए, इंदौर की बात की जाए, रतलाम की बात की जाए, टेम्परेचर है वो 44 से 45 डिग्री के पार पहुंच रहे हैं। हम गुना की बात करें तो कल गुना मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। गुना का जो टेम्परेचर था कल 46.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है वो यही है कि इस महीने के अंत तक तेज और भयंकर गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। कि कल से 9 तपेज की शुरुआत हो रही है। 9 तपेज में वैसे भी सूरज की तपिश और ज्यादा हो जाती तो इस बार भी हमें 9 तपेज में इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा। जो टेम्परेचर है 9 तपेज में वो 47 डिग्री के पार भी जा सकता है।
ठीक है वैभव, आप बने रहिए। दतिया से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत का रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, दतिया में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? प्रशांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कांची, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल 9 बजे हुए और 9 बजे का तापमान 33 दशमलव कुछ है। ठीक है, और जैसे धूप बढ़ती जाएगी। हेलो जी प्रशांत, अपनी बात रखिए। जैसे तापमान धूप बढ़ेगी और लू चलेगी, उसके साथ बराबर गर्मी अपना प्रकोप दिखाएगी। और आपको बता दें कि आज से ही ज्येष्ठ माह का माह शुरू हो गया है। ठीक, आज से ज्येष्ठ माह का शुरू हो गया है और ये हिंदी पंचांग के अनुसार मई माह जो होता है तो सबसे ज्यादा गर्मी माह में पड़ती है। ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए। रायपुर से हमारे सहयोगी गौरव का रुख करना चाहूंगी। गौरव, रायपुर में इस वक्त कितना तापमान है और लोगों को किस तरह की एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है ताकि इस गर्मी से उनको निजात मिल सके? बिल्कुल, देखिए रायपुर की बात करें तो जो यहाँ पर तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लगातार बरसात के चलते जो है टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी है वो नहीं हो पा रही है, लेकिन जो लोग हैं वो उमस को महसूस कर पा रहे हैं। बादल छाया रहने की वजह से जो है भारी उमस यहाँ रायपुर में छाई हुई है। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर जो है बरसात की आशंका भी जो है मौसम विभाग ने जारी की है, लेकिन अभी की स्थिति में 3 से 4 दिनों तक जो है तापमान में कोई खासा बदलाव नहीं देखा जा रहा है। लेकिन जो गर्मी है वो लोगों को काफी प्रभावित कर रही है। आपको बताना चाहूँ कि जिस तरह से जो लोग हैं जो बाइक से सफर करते हैं, जो स्कूटी से सफर करते हैं, वो भी अब बसों से, ऑटो से और ऑटो रिक्शा जैसे जो तमाम कारें हैं उससे जो ट्रैवल करना है वो पसंद कर रहे हैं, क्योंकि धूप में कोई भी बाहर निकलना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जिस तरह से धूप जो है सुबह से हो जाती है, उसके बाद शाम होते होते जो है मौसम फिर बदलने लगता है और बादल छाने लगते हैं, तो इससे जो लोगों के स्वास्थ्य है उसमें ज्यादा बदलाव जो है होने के चलते स्वास्थ्य बिगड़ती हुई नजर आ रही है। गौरव, रायपुर में प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोगों को इस गर्मी से निजात दिलाई जा सके? जी देखिए, प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से, चाहे हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें और प्रशासन की बात करें, तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो रायपुर में की गई है। क्योंकि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे तमाम जगहों पर जो है प्याऊ की व्यवस्था, जगह जगह पर प्याऊ जो लगे हुए हैं उन्हें सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है ताकि लोगों को जो है पानी लगातार मिलता रहे। कई जगहों पर जो है शेड्स लगाए गए हैं, पेड़ों का सहारा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि चेहरा ढककर और सर ढककर ही बाहर निकले। 12 से 4 के बीच में जो है घर से निकलने से बचे। लेकिन फिर भी जो फील्ड में काम करते हैं उनका यह मानना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने काम के वजह से धूप में भी निकलना पड़ता है। तो उनके लिए तमाम तरह की पानी की व्यवस्था जो है सड़कों पर की गई है। वहीं वे भी अपने साथ ग्लूकोज और पानी की बोतल जो है लगातार अपने साथ लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव, बात अगर छात्रों की करें तो इस भीषण गर्मी में क्या छात्रों के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है या छुट्टियां उनकी बढ़ा दी गई हों? जी बिल्कुल, देखिए अभी स्कूलों में जो है छुट्टियां तो अभी चली रही हैं। जिस तरह से कॉलेज के जो छात्र हैं वो अपने किसी न किसी काम से जो है कॉलेज जाते हैं, तो वो पूरी तरह से अपने सर को ढक कर जाते हैं। और जो सुबह से है उनका क्लासेस जो है वो सुबह और शाम के समय लगाई जा रही है। दोपहर के समय उन्हें किसी भी तरह से कॉलेज आने के लिए जो है प्रेशर उन पर नहीं डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गर्मी से बचने का जो प्रभाव है वो हम सबके अपने खुद के हाथों पर है, क्योंकि पेड़ के अलावा और कोई सहारा यहाँ रायपुर में नजर नहीं आता है। क्योंकि हम बात करें बिल्डिंग्स के सामने हमें छांव तो मिल जाती है, लेकिन जो ठंडक है वो हमें पेड़ के नीचे ही मिलती है। तो कहीं ना कहीं छात्र जो है दोपहर के समय घर से निकलने से बचते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है गौरव, आप बने रहेगा हमारे साथ। खंडवा से हमारे सहयोगी अनंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनंत, खंडवा में प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि लोगों को इस गर्मी से निजात दिलाई जा सके? खंडवा नगर निगम द्वारा मैं बात करूं तो शहर में कई जगह प्याऊ खोले गए हैं। प्याऊ में उन्होंने लू बचाव सेंटर के नाम से इस प्याऊ को खोला गया है। प्याऊ में पानी जरूर है, लेकिन शहर में पीने को पानी नहीं है। एक तो परेशानी है, दूसरा प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया। येलो अलर्ट का मतलब ही है कि अति आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकले, और निकले तो अपने बचाव के साधन लेकर निकले। प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है ताकि जो लोग हैं अति आवश्यक काम से ही निकले और कम से कम लोगों को जो है लू से जो है राहत मिल सके। यहाँ मैं बता देना चाहूंगा कि शहर में जो लू का माहौल है रात 9 बजे तक रहता है। सड़कें दिन में इतनी तप जाती है कि रात के 9 बजे तक भी जो है गर्मी का एहसास होता है। भीषण गर्मी के दौर से जो है खंडवा के लोग गुजर रहे हैं। और अभी इस समय कोई
राहत होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ गुप्ता के अनुसार माना जाए तो अभी तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। अभी फिलहाल जो तापमान है 45 डिग्री के पार है। बताया जा रहा है कि यह तापमान खंडवा का 47 डिग्री तक जा सकता है। अनंत, बात अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की करें तो क्या अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, और अगर बढ़ी है तो डॉक्टर्स की ओर से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है इस गर्मी से बचने के लिए? जी, अस्पतालों में लू के बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है और बड़ी तादाद में लोग जो है हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। यहाँ उन्हें जो है प्राथमिक उपचार तो दिया ही जा रहा है, ग्लूकोज भी चढ़ाया जा रहा है और प्रशासन द्वारा जो है हॉस्पिटल में पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि जो है लू से और बुखार के जो मरीज हैं इनका जो है प्रॉपर उपचार किया जा सके। चलिए ठीक है अनंत, आप बने रहिएगा हमारे साथ और प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं? कि जितना भी हो सके उतना कम निकलें धूप में, और जब भी निकलें तो अपना चेहरा हाथ वगैरह बांध के निकले हो। ज्यादा से ज्यादा आप तरल पदार्थ लेते रहें, जैसे दही लस्सी वगैरह, नींबू पानी वगैरह, इस तरीके के तरल पदार्थ लेते रहें। प्रशांत, क्या कारण माना जाए, ये बढ़ती गर्मी का मुख्य कारण क्या माना जाए जिससे लोगों को इतनी परेशानियां हो रही हैं? देखें आप प्रकाश जी, आपको बता दें कि जहां तक देखा जाए तो सबसे गर्मी का मुख्य कारण ये रहेगा कि पेड़ों के कम होने से गर्मी का अधिक तापमान देखा जाएगा। चलिए ठीक है प्रशांत, आप भी बने रहेगा हमारे साथ और गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है इस बढ़ती गर्मी के चलते? जी बिल्कुल, देखिए भारी गर्मी के चलते जो है लोगों को अपने ऑफिस जाने में, घर के काम करने में काफी समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो धूप है वो सुबह से ही निकलने लगती है और सुबह का धूप ही जो है सीधे काफी प्रभावित कर रहा है लोगों को। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि और आमतौर पर जो रेगुलर आने जाने वाले लोग हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जिनका ऑफिस जो है 10-11 बजे के बाद रहता है, उनको निकलने के समय जो है भीषण गर्मी का जो सामना करते हुए जाना पड़, और ऊपर से अगर बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं तो तेज हवा, जो गर्म हवा है वो लगती है, तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य है उसमें प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। वहीं हम बात करें जो फील्ड में रहते हैं, चाहे हम पत्रकारों की बात करें, चाहे हम पुलिस कर्मियों की बात करें, चाहे हम सफाई कर्मियों की बात करें या हम गार्ड्स की बात करें, जो लगातार बिल्डिंग्स के बाहर बैठे रहते हैं, तो उनको लगातार इस धूप का जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि और कोई चारा हमारे पास नहीं रहता है। तो लगातार हमें पानी जो है पीते रहने की जरूरत है, जिस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा अपने सर को ढक कर रखें और धूप में निकलने से कहीं ना बचें। तो इस तरह की चीजों को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोगों को झेलनी पड़ रही है। गौरव, बात अगर व्यापार की करें तो व्यापारियों पर इस भीषण गर्मी के चलते क्या असर देखने को मिल रहा है? क्या ग्राहक दुकानों का रुख कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए गर्मी के चलते जो फ्रिज के ग्राहक हैं, जो ठंडी चीजों के ग्राहक हैं, वो लगातार दुकानों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि फ्रिज, एसी जैसे जो कूलर जैसे जो प्रोडक्ट हैं उनका जो सेल है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग कुछ भी करने को यहाँ पर तैयार हैं। घर में ज्यादा से ज्यादा लोग एसी और कूलर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पेय पदार्थों की बात करें तो जो कोल्ड ड्रिंक्स है, ठंडे पेय पदार्थ हैं, उन सभी की बिक्री जो है व्यवसायियों को इनसे काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सड़कों पर बात करें तो गन्ना रस, आम पन्ना, ऐसे तमाम पेय चीजें हैं जो सड़कों पे बेची जा रही है, तो वहां पर भी जो भीड़ है वो भारी संख्या में हम देख सकते हैं, क्योंकि लगातार घूमने वाले लोग जो है दोपहर के समय कहीं ना कहीं अपना समय थोड़ी देर के लिए व्यतीत करना चाहते हैं, तो वो गन्ना रस पीना पसंद करते हैं। आसपास के छांव में बैठकर कुछ न कुछ जो ठंडे पेय पदार्थ हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है गौरव, आप बने रहेगा हमारे साथ। गुना से हमारे सहयोगी प्रमोद जुड़ चुके हैं, गुना का हाल भी जान लेते हैं। प्रमोद, गुना में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है, लोगों में किस तरह का असर इस गर्मी के चलते देखने को मिल रहा है? प्रमोद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो किस कारणवश प्रमोद तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि मई के आखिरी तक इस गर्मी से निजात मिलती कहीं भी नजर नहीं आ रही है। लोगों को भीषण गर्मी के चलते भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एडवाइजरी जारी की गई है कि जब तक बेहद जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। तो आपको बता दें उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं तापमान लगातार बढ़ा रही हैं, जिसके चलते लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं और मई के आखिरी तक
इस तरह का मौसम ही बना रहेगा। गर्मी से कहीं भी निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। तो जींद में सबसे ज्यादा गर्म रहा है भोपाल। इंदौर में 10 साल बाद इस तरह की भीषण गर्मी पड़ी है। तो भीषण गर्मी से हाल बेहाल है और उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं लगातार तापमान बढ़ा रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी हवाओं के चलते अब लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं 2 व्हीलर की जगह लोग 4 व्हीलर का सहारा ज्यादा लेते नजर आ रहे हैं। तो खंडवा से हमारे सहयोगी अनंत लगातार बने हुए हैं। अनंत, अस्पतालों की स्थिति की अगर बात करें तो अस्पतालों में क्या स्थिति बनी हुई है और लोगों को किस तरह की एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है? चिकित्सालय में जो है लगातार जो है मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहाँ लू के जो है मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ व्यापार की बात करूं, जैसे अभी हाल ही में आपने पूछा था कि व्यापार की क्या स्थिति है, तो 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक जो है बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि सड़कों पर जो है सूरज देवता ने कर्फ्यू लगा रखा है। अनंत, बात अगर भीषण गर्मी की करें तो मुख्य कारण यही है कि ज्यादा पेड़ कटाई हो गई है, इसके चलते भीषण गर्मी हो रही है। तो लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? क्या इस तरह के कोई कदम उठाए गए हैं कि लोगों को बढ़ावा दिया जा सके पेड़ लगाने का? जी बिल्कुल, प्रशासन तो लगातार कोशिश करता है। पर्यावरण प्रेमी भी लगातार इस बात को लेकर जो है जोर देते रहते हैं कि पेड़ लगाए जाए, क्योंकि पेड़ अगर रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो है जो प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा और जिस भीषण गर्मी का सामना आज हमें करना पड़ रहा है, ऐसे भीषण गर्मी का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। ये बात सही है कि लगातार पेड़ कटाई होती जा रही है, सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं और पेड़ जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं, और जिसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। और इसी वजह से जो है अब लगातार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। पहले कभी गर्मी इतनी नहीं हुआ करती थी, पुराने लोग बताते हैं, लेकिन अब जो गर्मी का दौर है वो भीषण गर्मी का, लोग कहते हैं ऐसी गर्मी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी जैसी अभी देखने को मिल रही है। ठीक है अनंत, आप बने रहे हमारे साथ। गुना का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मैं जानना चाहूंगी प्रमोद, गुना में क्या स्थिति है, कितना टेम्परेचर गुना में अभी दर्ज किया जा रहा है? जी, गुना में पिछले 7 दिनों से लगातार गर्मी पड़ रही है और गुना का कल का टेम्परेचर 40.6 दर्ज किया गया था, जो कि पिछले 7 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया है। बढ़ती हुई गर्मी में गर्म हवा से लोग परेशान हैं और लगातार गर्मी से बचने के लिए कूलर, एसी, पंखा का लोग लगातार उपयोग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी भीषण गर्मी पड़ रही थी और इस हफ्ते सोमवार से लगातार लेकर अभी भी काफी गर्मी पड़ रही है। लोग गर्म हवा से काफी परेशान है। लोग जैसे ही 10 बजे का समय चालू होता है, 10 से 5 के बीच लोग अपने घर से नहीं निकलते और गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में रह रहे हैं, एसी, कूलर, पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रमोद, गुना में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, 46 डिग्री सेल्सियस तापमान गुना में है। तो लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बात अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की करें तो अस्पतालों की क्या स्थिति है, डॉक्टर की ओर से क्या कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी डॉक्टरों से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जिस समय ज्यादा तापमान हो अपने घर से ना निकलें, घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें, पंखे की हवा में रहें और एसी, कूलर इन सभी का इस्तेमाल करें और घर पे सुरक्षित रहें। प्रमोद, ये तो बात हो गई इंसानों की, और गर्मी का असर जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। मैं खबर पढ़ रही थी जहां पर अब जानवरों की भी मौत की खबरें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल जानवरों की स्थिति क्या बनी हुई है? प्रशासन की ओर से जानवरों के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं क्या? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि प्रशासन इस चीज को अनदेखा कर रहा है। जानवर भारी गर्मी में खुले में घूम रहे हैं, चाहे वो गाय हो या डॉग हो या अन्य कई किसी भी प्रकार के जानवर हो, वो भीषण गर्मी जी चलिए ठीक है प्रमोद, आप बने रहिए। रायपुर से हमारे सहयोगी गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, मेरा यही सवाल आपसे भी है कि जानवरों के लिए क्या रायपुर में प्रशासन की ओर से कोई खास कदम उठाए गए हैं? जी देखिए, रायपुर में जिस तरह से जानवरों की बात करें तो प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई खासा कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन आम जनता की जो जागरूकता है वो जानवरों को लेकर यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि लगातार पक्षियों की बात करें, हम गाय, कुत्तों की बात करें, तो जिस तरह से छतों पे जो है पानी रखा जा रहा है,
सड़कों के किनारे जो है टब या किसी बाल्टी में जो है पानी रखा जा रहा है, ताकि जो जानवर है वो आकर यहाँ पर पानी पी सके। और जानवर जो है छांव का ज्यादा से ज्यादा सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भी पेड़ में अगर छांव हो, सड़क के किनारे छांव हो, तो वहां पर जो जानवर है वो इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक व्यवस्था और लोगों के आने जाने में समस्या खड़ी हो रही है। इस पर जरूर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना जहां भी जानवरों को छांव दिखता है वहां पर वो बैठते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरह से रायपुर में गर्मी पड़ रही है, लोगों को काफी समस्या हो ही रही है, साथ साथ में जानवर भी इससे जो है उलझते हुए सुलझते हुए जो है नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गर्मी इतनी भीषण है कि अब जो लोग हैं वो फिर से ये दुआ करने लगे हैं कि अब समय आ गया है हनुमान जी को फिर से सूर्य को निगल लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की गर्मी यहाँ पर पड़ रही है उससे जो लोग हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब मौसम को हम देखें तो 12 महीने में 3 मौसम नहीं, एक ही मौसम जो है ज्यादा देखने को मिलता है, और वो है गर्मी, जो 12 महीने लोग जो है महसूस करते हैं। ठंड तो 2-4 दिन के लिए ही रहती है। बिल्कुल गौरव, हम देखते आ रहे हैं साल प्रति साल अब गर्मी जो है वो अपना रंग दिखाती है, बढ़ती जाती है। तो ऐसे में बात अगर करें तो कहां लापरवाही सामने आ रही है? क्या पेड़ कटाई एक मुख्य कारण माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए पर्यावरण में पेड़ कटौती एक मुख्य कारण तो है ही, लेकिन साथ साथ में जिस तरह से जो शहरी इलाके हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है, लगातार बिल्डिंग्स बन रही हैं। जितने ज्यादा बिल्डिंग्स बन रहे हैं उतने ज्यादा एसी वहां पर लगाए जा रहे हैं, और एसी के चलते जो है ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है, जिसके चलते जो गर्मी है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और लगातार हम देखेंगे शहरी इलाकों पर जो मिट्टी है वो नहीं रहती है, पूरे तरह से कंक्रीट लगा दिए जाते हैं। सड़क जो है कंक्रीट की हो जाती है, जिसमें पानी पड़ता है तो जो उमस है वो अपने आप बाहर आता है। तो कहीं ना कहीं मिट्टी में अगर पानी पड़ता है तो वो ठंडक ले देता है, लेकिन अगर सीमेंट पे जो है पानी पड़ेगा तो वो उमस की तरह बाहर आता है। तो ये मुख्य कारण है कि जिस तरह से लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसके चलते घर ज्यादा बने रहे हैं, गाड़ियां ज्यादा चल रही हैं सड़कों पे। लगातार आप गाड़ियों की संख्या को देखेंगे, एक घर में 3 से 4 जो है गाड़ियां होती है, और वो लगातार सड़कों पे चल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है वातावरण में काफी ज्यादा प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण लगातार ये गर्मी का जो मौसम है वो बढ़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव, अनंत, प्रशांत और प्रमोद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। वैभव भी हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।